हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए आज आप एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये हमारे बीकॉम 5th सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यहाँ से पूरे 10 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें ज़्यादा कंसेप्ट है ही नहीं, बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो चैप्टर हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और हमारा 10 मार्क्स यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम। अगर हम किसी कंपनी का में इन्वेस्ट करते हैं फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। अगर हम शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको डिविडेंड मिलेगा। बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम उस कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां से मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर किसी प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं तो हमको वहां से रेंट मिलेगा फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट्स। एसेट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट। ये बोला है अगर कोई ऐसा जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसको हम अपना स्टॉक की तरह मेंटेन कर रहे हैं तो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोले। अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसका इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है ना। हाँ, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं। पहला चीज क्या है कि जब हम इंटरेस्ट और डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे ना तो हमको ध्यान रखना है कि वो हमेशा हमारा नॉमिनल वैल्यू पे होगा। ठीक है, जब भी हम लोग इंटरेस्ट और डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे, अपने नॉमिनल और फेस वैल्यू पे। ठीक है, उसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। हाँ, एक और चीज जो सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है इसको है कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। बस ये समझ जाओ तो इसका एक टॉपिक तो यहीं पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्या देखो दे रहा है, कम इंटरेस्ट एंड एक्स आर लैटिन वर्ड। कम मीन्स विथ एंड एक्स मीन्स विदाउट, बस यही ध्यान रखना है। कम इंटरेस्ट मीन्स क्या हो गया, विथ इंटरेस्ट, और एक्स मीन्स विदाउट इंटरेस्ट। जब भी क्वेश्चन में आपको सम्स के साथ कम इंटरेस्ट मेंशन रहेगा आपको क्या ध्यान रखना है, कम मीन्स विथ, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। और जैसे ही एक्स मेंशन रहेगा उसके साथ तो समझना कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट एक्सक्लूड है। बस ये ध्यान रखना है, बाकी और कुछ इस चैप्टर में आपको समझने का दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब सम्स में आते हैं डायरेक्ट। जो बातें हमारे समझने की थी वो हमने समझ ली है। अब हम लोग सम्स के साथ इसको सॉल्व करते हैं। और ये जो सारे सम्स है ये हमारे सारे सम्स एग्जाम में आए हुए हैं, हमने एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो देखो बस इतना सा कंसेप्ट के साथ हम आपको पूरा चैप्टर समझाने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, मिसेस भगत फर्निश द डिटेल हर होल्डिंग इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड। मिस्टर भगत जो है वो कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसका डिटेल दिया हुआ है। सबसे पहला चीज क्या दे रहा है, 1/1/2000 मीन साल के स्टार्टिंग में उसके बाद ऑलरेडी कितने का इन्वेस्टमेंट है, 60 का इन्वेस्टमेंट है, जिसका कॉस्ट कितना है 59,000। मीन्स 60,000 के वैल्यू का इन्वेस्टमेंट हमने 59,000 पे परचेस किया है, हमारा कॉस्ट 59,000 था। उसके बाद 139 को हमने और 100 यूनिट बाई किया। एक्स इंटरेस्ट देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसी को हमको मेन ध्यान रखना है। एट 98 मीन्स हमने 100 यूनिट और भी परचेस किया। और कितने परचेस कर रहे हैं, 100 यूनिट को परचेस कर रहे हैं एट द रेट 98 मीन्स 98 रुपीज में परचेस कर रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, एक्स मीन्स विदाउट इंटरेस्ट। फिर 179 को हमने 200 यूनिट सेल कर दिया और ये भी क्या है, एक्स इंटरेस्ट। और कितने में सेल कर रहे हैं, 100 में। फिर 1/10/9 को हमने वापस से परचेस किया 50 यूनिट्स, 90 क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मीन्स हमने और भी 50 बाई किया है और ये विथ इंटरेस्ट हमने बाई किया है। अब विथ इंटरेस्ट क्या होता है, विदाउट क्या होता है, सब में कैसे करेंगे हम समझेंगे। ठीक है ना, अभी बस आप लोग सम्स को समझो पहले। फिर 1/11/9 को हमने और भी 200 यूनिट हमने बाई किया है एट द रेट 99 और ये भी क्या है हमारा एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर भगत क्लोजेज हर बुक एवरी 31 दिसंबर, मतलब हर एक दिसंबर के 31 तारीख को हम अपना बुक क्लोज करते हैं। और इंटरेस्ट का जो डेट है वो कब का है, मार्च 31 एंड सितंबर 30। मींस जो गवर्नमेंट बॉन्ड में हम इन्वेस्टमेंट किए हैं ना वो हमको डेली या मंथली इंटरेस्ट नहीं देता है, वो साल में सिर्फ 2 बार इंटरेस्ट देता है। कब कब देता है, 31 मार्च को और 30 सितंबर को। ठीक है ना, हमको सिर्फ साल में 2 बार ही इंटरेस्ट मिलता है 6-6 महीने का। ठीक है ना, अब इसको समझ में आते हैं। तो पहले एक बार इसका फॉर्मेट आप लोग देख लो, ये रहा इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट में एकदम लेजर का फॉर्मेट लेजर ही बना रहे हैं।
डेट, पर्टिकुलर, और यहां पे अमाउंट के 3 कॉलम है, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। सेम चीज यहां पे भी, डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। ठीक है, अब एक बार हम लोग थोड़ा सा इस सम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ कर लेंगे ना तो सम को हमारे लिए और आसान हो जाएगा। हाँ, पहला क्या दे रहा है देखो, 1/1/9 को मेरे पास कितने का था, 60,000 का डिबेंचर बॉन्ड है, उसका वैल्यू 59,000। 1/1/9 को हमारे पास नॉमिनल वैल्यू 60,000 का बॉन्ड है जिसका कॉस्ट है 59,000। ठीक है, हाँ, और उसके बाद हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। ठीक है, और हम लोग साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं। कब कब दे रहे हैं, 31 मार्च इंटरेस्ट दे रहे हैं और 30 सितंबर को इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब उसमें हमने बहुत बार परचेस किया और सेल भी किया हमने। तो हमने पहला परचेस कब किया, 1/3/9 को हमने 100 परचेस किया है 98 में। 1/3/9 1/3/9 को हमने 100 यूनिट परचेस किया है। ठीक है, एट द रेट 98 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और ये इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है 1/7/9 को हमने 200 यूनिट सेल कर दिया एट द रेट 100। 1/7/9 को हमने सेल कर रहे हैं हम लोग 200 यूनिट एट द रेट 100, और ये भी क्या है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसमें भी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1/10 को वापस से हम लोग परचेस कर रहे हैं 50। 1/10 को मीन्स सेम डेट पे यहीं पर 1/10 को हम लोग वापस से बाई कर रहे हैं 50 यूनिट। ठीक है, एट द रेट 98, और ये क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। फिर सोल्ड कर रहे हैं 299 एक्स इंटरेस्ट। 1/11 को सोल्ड कर रहे हैं 200 यूनिट एट द रेट 98। 1/11 को हम लोग 200 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं 200 एट द रेट 90, कितने में था, एट द रेट 99 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एट द रेट 99 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। और फिर यहाँ पे हमारा जो बैलेंस बचेगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हालांकि देख लेते हैं देखो 60,000 पहले से था, 60,000 मीन्स 600 यूनिट हमारे पास पहले से था। फिर हमने 100 बाई किया तो हो गया 700, फिर 200 सेल कर दिया हो गया 500, फिर 50 बाई किया तो हो गया 550, फिर 200 सेल कर दिया तो हो गया, बच रिमेनिंग कितना बच रहा है बैलेंस, तो बैलेंस बचा हमारे पास 350 यूनिट। ठीक है, जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 35,000 नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा। इसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है हमको, बस वही ध्यान रखना है। ठीक है, इसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है और कितना इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है। तो सारा सब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, और आप भी एग्जाम में ऐसा कर सकते हो। ऐसा करने से एक फायदा ये है कि सम की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास स्टेप बाय स्टेप आ गई। अब बस हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 सारे सम्स के रिक्वायरमेंट नीड को पूरा कर लेंगे, सम भी हो जाएगा और गलती भी होने का चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या था, हमने बाई किया, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी 1/1/9 को, इसको बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 60,000 वैल्यू, और उसका ये कितना हो जाएगा 59,000। ठीक है, अब आया कि सर इंटरेस्ट कॉलम भी है, इसमें क्या आएगा, यही हमको ध्यान रखना है। देखो इंटरेस्ट कब कब दे रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट कब कब दे रहे हैं, डेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा कब का है, 31 मार्च का है एंड
30 सितंबर का है। ठीक है, मीन्स हम लोग अभी कहाँ पे खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं 1 जनवरी पे, और इंटरेस्ट हमको कब कब मिला होगा, 31 मार्च और 30 सितंबर। देखो इस चीज को समझो, ये है हमारा सम्स, इसमें हम इंटरेस्ट को एक बार समझाते हैं अच्छे से। 1 जनवरी, 31 दिसंबर। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें और मॉडिफाई करते हैं। एक जनवरी, 31 मार्च, 30 सितंबर, फिर 31, 12 बोलेंगे इसको या फिर 1 बोलेंगे, फिर आएगा 31 मार्च, फिर 30 सितंबर और फिर 31 मार्च, 31 दिसंबर। हम 2 साल का बना के दिखाएं, कुछ समझाने के लिए आपको 2 साल का बनाए, आपको समझ में आएगा। देखो अभी देखिए हम अभी कहाँ पे खड़े हैं, तो हम अभी यहाँ पे खड़े हैं 1 जनवरी 2009, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट 31 मार्च को मिलता है या फिर 30 सितंबर को मिलता है। ठीक है ना, तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, लास्ट इंटरेस्ट वाज पेड ऑन 30 सितंबर, मींस लास्ट इंटरेस्ट हमको यहाँ पे मिला होगा 30 सितंबर को, और यहां से यहां तक जो है ये जो पीरियड है इसमें इसका भी इंटरेस्ट हमको मिला नहीं है, क्योंकि कंपनी ईयर इन पे इंटरेस्ट नहीं दे रही है, कंपनी मेरे हिसाब से इंटरेस्ट नहीं दे रही, कंपनी अपने पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। गवर्नमेंट जो है जो बॉन्ड दे रहा है वो मेरे हिसाब से नहीं दे रहा है, वो अपने हिसाब से दे रहा है, वो मेरे ईयर एंड से तो कोई मतलब नहीं है। वो इंटरेस्ट कब दे रहा है, 31 मार्च को और 30 सितंबर को। हम बुक कब क्लोज कर रहे हैं, 31 दिसंबर को। तो ये जो पीरियड है 3 महीने का, इस 3 महीने का क्या हो गया, मेरे पास वैल्यू, मतलब इसका इंटरेस्ट जो है वो क्या हो गया, एक्रूड हो गया। वही इंटरेस्ट हमको यहां पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, वापस चीज को समझो, समझिए आप लोग। देखिए हम अभी कहां पे हैं, 1 जनवरी 2009 को खड़े हैं, और इस दिन मेरे पास कितने का इन्वेस्टमेंट है, 60,000 का वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और इस वैल्यू पे इंटरेस्ट जो है मेरे को आज नहीं मिला है, और नहीं मेरा इस ईयर एंड पे मिला है, क्योंकि मेरे को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, 30 सितंबर को। मींस अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का 3 महीने का इंटरेस्ट अभी भी क्या होगा, ड्यू होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, इसी को यहाँ पे हम लोग पहले से आपको लिख के रखे हैं, डेट ऑफ इंटरेस्ट इज 31 मार्च एंड 30 सितंबर। लास्ट इंटरेस्ट वाज पेड ऑन 30 सितंबर 2008 ऑन 119 ऑन 119, accrued interest इक्वल टू 60,000 इंटू कितना परसेंट था हमारा सम्स में, इंटरेस्ट है 6%, गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो इंटू 6% इंटू 3/12। समझ में आ रहा है आपको कि अभी 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो यहां पे ड्यू है, वो मिला नहीं है। हो गया आपका 900। तो जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो 900 हम लोग इंटरेस्ट के कॉलम में शो करेंगे। ठीक है ना, समझ में आया आप लोग को। 1 जनवरी 2009 को हम लोग जब भी अपना ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो जो उसमें जितना भी इंटरेस्ट इंक्लूड होगा वो भी हमको अलग से रिकॉर्ड करना होगा। मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 60,000 का वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है, इसको खरीदने में मेरा खर्चा कितना है, 59,000, और आज के डेट में इसमें 900 रुपए का इंटरेस्ट इंक्लूड है। मींस मिला नहीं है बट मिलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डे का काम हो गया, फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 मार्च को, 1 मार्च को हम लोग 100 यूनिट बाई कर रहे हैं एट द रेट 98, और इस वैल्यू में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, वो ध्यान रखना है आपको। तो यहां पे 1 मार्च 19 टू बैंक, नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, कितने में बाई कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बाई कर रहे हैं 98 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 9800। ठीक है, अब मेरा नोट नंबर 2 क्या निकालेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ परचेज। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ परचेज। ठीक है, क्या है देखो, 10,000 का था,
इंटू 6% इंटू 5/12। 5/12 क्यों हुआ? हम लोग को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है? 30 सितंबर को। आज डेट क्या है? 1 मार्च। तो 30 सितंबर मतलब सितंबर का इंटरेस्ट नहीं है, अक्टूबर से कैलकुलेट करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ ये 5 महीना ही कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए 5 महीने का इंटरेस्ट हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो मेरा जो आएगा 650 आएगा 250। ठीक है, तो 250 क्या हो गया? मेरा इंटरेस्ट हो गया। तो हम लोग ये 250 यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में शो करेंगे। मींस हम लोग जो 10,000 का जो वैल्यू का इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, जिसका वैल्यू, जिसको खरीदने में मेरे को 9800 खर्च करना पड़ा है, उसके साथ मेरे को 250 रुपए का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है ना? अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़े, अब आगे 31 मार्च। मींस अब वो डेट आ गया जिस दिन कंपनी को क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। 31 मार्च 9 बाई बैंक। थर्ड नंबर नोट, टोटल इंटरेस्ट receive on 31st March 2009 is equal to 70,000 इंटू 6% इंटू 6/12 हो जाएगा आपका 2100। देखो 70,000 कैसे आया? मेरे पास अब इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 60 और 10 70। 70,000 का इन्वेस्टमेंट मेरे पास है, तो अब उस 70,000 पे मेरे को इंटरेस्ट पे करना है। तो मैंने उसी का कैलकुलेट किया। तो वैल्यू मेरा कितना आ रहा है? मेरा वैल्यू आ रहा है 2100। तो इंटरेस्ट कॉलम में लिख देंगे 2100। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से ना? अब आगे बढ़ते हैं सम्स में। यहां तक का काम हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ, एक साथ को हमने वापस से, हाँ अब क्या करें, एक साथ को हम लोग सेल कर रहे हैं। 200 इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा है। ठीक है ना? तो इसका एंट्री करेंगे। डेट है हमारा 1/7/9। 1/7/9 को हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं। सेल में भी बाई बैंक कितना का है? 20,000। और कितना हम खर्चे में करें? 20,000 में ही कर रहे हैं। जो नॉमिनल वैल्यू है उसी वैल्यू पे इसको हम लोग सेल भी कर रहा है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला था। देखो यहाँ पे दिया है ना, @100 रुपीज में ही इसको हम लोग सेल कर रहा है। और इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तुमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। फोर्थ नंबर, एक्रूड इंटरेस्ट on the date of sale। ठीक है, देखो हम लोग कब सेल कर रहे हैं? 1/7/9 को। 1/7/9। ठीक है, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा यहाँ पे? 31 मार्च। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई का पहला तारीख है ना, सिर्फ 3 महीना कैलकुलेट करेंगे। मीन्स 3 महीने का इंटरेस्ट क्या है? अभी भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो हमको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20,000 नॉमिनल वैल्यू है, इस पे 6% और 3/12 1200, तो आएगा 300। ठीक है ना? बस को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। इंटरेस्ट में 300। समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो अब क्या हुआ, हम लोग सेल भी कर लिया। अब जब भी देखो, याद रखो, याद करो, जब भी हम लोग एसेट सेल करते हैं ना, तो वहां पे या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, कुछ तो होता है। या तो गेन हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। तो हमको अब वो कैलकुलेट करना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हम लोग सेल कर रहे हैं, क्योंकि एसेट है ना, तो एसेट जो सेल कर रहे हैं इसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हमारा 5th नोट जो होगा वो किसके लिए होगा? कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेट दी
वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमारा सेल प्रोसीड्स कितना है, सेल प्रोसीड्स है हमारा 20,000। इससे हम लोग लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि हमारे इन्वेस्टमेंट का कितना कॉस्ट है। देखो अब ध्यान क्या रखना है मेरे को यहाँ पे कि मेरे पास कितना है इन्वेस्टमेंट। देखो तो छोटा करते हैं, बाहर चल जा रहा है स्क्रीन से। हाँ देखो टोटल मेरे पास 70,000 का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है 59,000 प्लस 9,800। क्योंकि यहाँ पे कोई मेथड नहीं बोला है, आपको इस समय कुछ मेथड भी बोल सकता है, जैसे फीफो से बनाने बोल सकता है, लीफो से बोल सकता है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग एवरेज मेथड फॉलो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसका एवरेज निकाल लेते हैं। मीन्स 20,000 का जो इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं ना, इसका वैल्यू कितना है, कॉस्ट कितना है। तो देखो कॉस्ट है टोटल 70,000 का जो मेरा वैल्यू का जो इन्वेस्टमेंट है, तो कॉस्ट कितना है 59,000 प्लस 9800 68,800। मीन्स 70,000 का जो वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग खरीदे हैं 68,800 में। तो 20,000 के वैल्यू का कितना होगा वही कैलकुलेट करना है बस यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे हम लोग 68,800 बाई 70,000 इंटू 20,000। ठीक है, ये 68,800 कैसे आया, देखो यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं 59,000 प्लस 9,800। ठीक है ना, ये देखो ये वाला वैल्यू है, ये दोनों का ऐड। ठीक है ना, तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 68,800 डिवाइड बाई 70,000 इंटू 20,000 19657 19657। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 343। ठीक है, इसको लिख देंगे गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल। ठीक है, सिंपल चीज है ना। 20,000 में बेच रहे हैं और उसका वैल्यू कितना है 19657। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। और इतना तो हमको पता है, जब भी एसेट सेल करने में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और क्या लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम लोग भी वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट एक साथ 9 जो था वही डेट दे देंगे। ठीक है, कितना में से हुआ प्रॉफिट 343 वो आ जाएगा मेरा अमाउंट कॉलम में 343। मीन्स जब भी इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे उस समय हमको ये कैलकुलेट करना है। देखो अभी बहुत इजी सम्स हो गया। इजी क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेल्स में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था। अगर इंटरेस्ट इंक्लूड होता, मीन्स कम इंटरेस्ट अगर होता, तो हमको वहां से पहले इंटरेस्ट लेस करना पड़ता, उसके बाद हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते। जैसे यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या किए 20 से लेस कर दिए ना। क्यों लेस कर दिए, क्योंकि ये जो वैल्यू था वो कौन सा था, ये एक्स इंटरेस्ट था, एक्स इंटरेस्ट था। हमेशा जो हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे वो कौन सी वैल्यू से करेंगे, एक्स इंटरेस्ट से, जिससे इंटरेस्ट इंक्लूड ना हो। एग्जाम्पल समझो, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी को परचेस कर रहे हो 50 लाख में, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को किसी ने रेंट पे लगाया हुआ था और वहां से उसको रेंट मिलना था, जो कि मिला हुआ नहीं है। वहां से उसको समझो कि 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना था, मानते 1 महीने का इंटरेस्ट 1 लाख रुपया था, मीन्स 3 महीने का 3 लाख इंटरेस्ट हुआ। आप बाई कितने किए 50 लाख में, और बाई करने के बाद आप उसको ओनर आप बन गए हो। तो जब वो इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट किसको देगा, आपको देगा। तो बाई करते ही आपको 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट, उससे 3 लाख का रेंट उससे मिलेगा फ्यूचर में, है ना। हो सकता है कि वो भी 6 मंथ का फॉलो करता हो, हर 6 महीने पे रेंट देता हो, तो 3 महीने का रेंट तो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग है उसका, वो आपको मिलेगा आफ्टर 3 मंथ। तो मीन्स आपको प्रॉपर्टी के साथ साथ 3 महीने का रेंट भी मिल रहा है। तो एक्चुअल कॉस्ट आपका कितना हो गया उस वैल्यू, उस प्रॉपर्टी के वैल्यू का, तो वो हो गया आपके लिए 47,000।
50 माइनस 3, 50 लाख माइनस 3 लाख, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो हमेशा एक्सक्लूडिंग वाला वैल्यू हम लोग लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक्सक्लूड था तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, हम लोग डायरेक्टली ये वैल्यू को लेके सम बना लिए। ठीक है, तो 343 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सम्स में। हम लोग का यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आ रहा है 30/9। 30/9 को देखो इंटरेस्ट भी हो रहा है, उसी दिन हम लोग परचेज भी कर रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि वो 30/9 का डेट है। 30/9/9 बाई बैंक। देखिए टोटल कितने का, 70 का था, 70 में से 20 सेल हो गया, तो अब कितना बचा बोलिए? 70 में से 20 चला गया तो कितने का इंटरेस्ट बचा? तो टोटल इंटरेस्ट रिसीव, टोटल इंटरेस्ट रिसीव ऑन 30 सितंबर 2009 इज इक्वल टू 50,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो हो जाएगा 1500। कैसे 50 आया? 70 का था, बस उस 70 में से 20 तो हमने सेल कर दिया, तो जो सेल कर उस पर इंटरेस्ट हमको मिलेगा नहीं, तो रिमेनिंग 50 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा मेरे को? 1500 मिलेगा। यहाँ पे हो गया 1500। ठीक है ना। अब फिर उसी दिन, उसके एक दिन बाद 1/9/9, 1/9 था ना, 1/10 था शायद, 1/10 था ना। 1/10/9 को हम लोग वापस से इन्वेस्टमेंट बाय कर रहे हैं। बैंक 5000 और ये हो गया कितने में कर रहे हैं? 98 मीन्स 4900। देखिए 50 यूनिट बाई कर रहे हैं ना, नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, तो 50 इंटू 100 कितना हो गया? 5000। और हम लोग कितने में कर रहे हैं? 98 में, तो डायरेक्टली लिख दिया 4900, क्योंकि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट था। सॉरी ये एक्सक्लूडिंग नहीं है, ये क्यूमुलेटिव है। देखो क्यूमुलेटिव है, लेकिन हम लोग कब बाई कर रहे हैं? हम 1 अक्टूबर को बाई कर रहे हैं, एक दिन पहले ही तो इंटरेस्ट मिला है, तो आज की डेट में तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहां पे कोई भी इंटरेस्ट एक्रूड नहीं है, समझ में आया आप लोग को? यहां पे कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, समझ में आया? इस वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमने इंटरेस्ट कहां दिया है? हमने तो इंटरेस्ट इसी दिन दिया, एक दिन पहले इंटरेस्ट दिया है। तो इस 1/9 को जो हम लोग बाई कर रहे हैं, इसमें तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। सम आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मेंशन किया है कि आप देखो और कंफ्यूज और कुछ गलती कर दो, तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट का वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग 1/11 को सेल कर रहे हैं 200, 1/11/9 बाई बैंक 20,000। ठीक है, और ये भी क्या है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही है, तो सिंपल है, इंटू 99 हो जाएगा 19,800, 19,800। इसका हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 1/11, interest on the date of sale, that is 1/11/09। 1/11 है ना, तो इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर मीन्स 30/9 को, सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट होता है यहाँ पे। तो 20,000 इंटू 6% इंटू 1/12, तो क्या 1200 और 1%, 1 महीने का 100। तो यहाँ पे इंटरेस्ट में हम लोग क्या कर देंगे, कितना रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ 100।
तो बस हो गया, सम खत्म। अब बस क्या करना है हमको, खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक हमने इसका प्रॉफिट लॉस नहीं निकाला है। हम जब भी सेल करेंगे तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि हमको सेल करने में मुनाफा हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सेल्स प्रोसीड कितना है, सेल्स प्रोसीड से हमारा 19,800, 19,800। ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए कॉस्ट कितना है, क्या करेंगे, सिंपल देखो कितना कॉस्ट है मेरा, यहाँ पे ऐड करते हैं सबको। 59,000 प्लस 9,800 प्लस 343 प्लस 4,900 ऐड किए, लेस कर देंगे जो सेल हुआ था 20,000 मीन्स मेरे पास 54,043 का इन्वेस्टमेंट है, 54,043 का इन्वेस्टमेंट है, जिसका नॉमिनल वैल्यू है 55,000। ठीक है, उसमें से हम लोग 20,000 सेल कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 55,000 इंटू 20,000, 19,652, 19,652। हम लोग लेस करते हैं 90,800, तो हो जाएगा 148। हमको 148 का प्रॉफिट होगा। तो गेन ऑन सेल सिंपल है ना, कैसे आया 5443? हमने कुछ नहीं किया, हमने सारे डेबिट साइड के अमाउंट को ऐड किया और जो सेल किया उसको कॉस्ट को लेस कर दिया, तो आ गया 54,043। ठीक है, तो हमारे मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, 148। यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1, 11, 9 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 148। ठीक है, अब लास्ट डेट 31/12/9 बाई बैलेंस CD कितना बचा, 35,000। ठीक है, बस लेस कर देते ना, 54,053 समथिंग आया था ना हमारा, 54,053, हाँ 043, 54,043 माइनस 19,800, तो हो गया 34,243। नहीं एक बार वापस ऐड करते हैं, 59,000 प्लस 9,800 प्लस 343 प्लस 4,900 प्लस 148, यही छूट गया था, इसीलिए मैंने वापस कैलकुलेट किया, माइनस 20,000 माइनस 19,800, 34391, 34391। ठीक है ना। अब देखो जैसे ओपनिंग जो मेरा इन्वेस्टमेंट था उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे 900, वैसे ही जो इन्वेस्टमेंट मेरा से अब क्लोजिंग का है तो हमको उसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे भी 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है, तो सिंपल हम ऐसे बोलते हैं, आप लोग देखो 35,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 3 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, 525। आप लोग सभी अपने अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो, 35,000 इंटू 6%, 35,000 इंटू 6% इंटू 3/12, 3 कैसे आया, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, 30 सितंबर को। आज का डेट क्या है, 31 दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देना है, तो वैल्यू आएगा 525, 525। बस टोटल कर देंगे, सम्स कंप्लीट। आपको ऐसे ही वर्किंग के साथ पूरे सम्स को बनाना है, सिर्फ सम बनाओगे तो काम नहीं चलेगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आपको सारे वर्किंग बनाने होंगे। तो अगर आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है तो देखो, आप लोगों के लिए मैंने इसको स्क्रीन में ला दिए हम, आप लोग चाहो तो इसको
फोटो लिख सकते हो एक बार में, आधार कार्ड नहीं है, हाँ इसका फोटो ले लो। ये सारे वर्किंग को मैंने किया है, जिसमें लास्ट वाला वर्किंग हमने नहीं किया है वो आप लोग खुद से कर लो कि कितना इंटरेस्ट आएगा बैलेंस शीट का, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरा, इस सम का सॉल्यूशन को भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस सारा सम मैंने बनाया है। आप लोग भी इसको फॉलो करो, ये बहुत ही अच्छा चीज है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तो मैंने कर लिया एवरेज मेथड का। अब एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे जिसमें हमको फीफो मेथड फॉलो करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जनरली यही दो मेथड से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि दोनों मेथड को आप लोगों को करा दे जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग रीड करो। ऑन 15 मार्च 2012 AB लिमिटेड परचेस 1,09% गवर्नमेंट स्टॉक, इंटरेस्ट पेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। सेम चीज हम लोग 1 लाख का गवर्नमेंट स्टॉक खरीद रहे हैं और इंटरेस्ट यहां पे भी 31 मार्च और 30 सितंबर को ही मिलेगा। और हम लोग बाई कितने में किए हैं, 88.50 क्यूमुलेटिव कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूड है, फेस वैल्यू इसका 100 है। फिर 1 अगस्त को हमने 20,000 का स्टॉक बेच दिया है, कितने में, 89 विथ इंटरेस्ट। और 1 सितंबर को हम 30,000 का और भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए हैं हम लोगों ने, 89.25 ये विदाउट इंटरेस्ट। और 31 दिसंबर को हमारा बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड हो जाएगा। और क्वेश्चन में दे दिया है कि आपको बस क्या करना है, स्टॉक अकाउंट एज्यूमिंग, सो स्टॉक अकाउंट एज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट आर करेंट इन्वेस्टमेंट। देखो यही चीज है जो हमको बता रहा है कि ये विथ इंटरेस्ट का सम्स है, ठीक है, जो सी लास्ट सम में नहीं था। करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो गुड्स पहले का था वो पहले सेल करेंगे, मींस जो स्टॉक बच गया, जो इन्वेस्टमेंट मेरे पास बचा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा, जो जस्ट कुछ दिन पहले हमने परचेज किया है। तो बस इस लाइन से समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमको फीफो मेथड फॉलो करना है, यहाँ पे एवरेज मेथड फॉलो नहीं करना है। एवरेज मींस जब हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, जब भी सेल करते हैं ना, तो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं ना, तो आप जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ये वैल्यू को हमको ध्यान रखना है। In the book of AB Limited, 9% गवर्नमेंट स्टॉक अकाउंट, इंटरेस्ट पेबल 31 मार्च एंड 30 सितंबर। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम भी ड्रॉ कर ले लाइन। पिछली बार लाइन थोड़ा ज़्यादा ऊपर ड्रॉ हो गया था, इस बार थोड़ा नीचे नीचे ही करेंगे, इससे सम्स के साथ ही रहे वो भी। एक एक जीरो को हम लोग परचेस कर रहे हैं, 1 लाख कितना का परचेस कर रहे थे हम लोग, 1 लाख उसका फेस वैल्यू है और 88.50, 1 लाख और इसका एट 88.50 क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। ऑन 1 अगस्त फिर 20,000 का स्टॉक हम लोग सोल्ड कर रहे हैं 89। 1 अगस्त को सेल कर रहे हैं 20,000 एट द रेट 89 89.25। एट द रेट 89 ये भी क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है। तो ये एक चीज, नया चीज सीखेंगे जो लास्ट टाइम हमने नहीं सीखा था। लास्ट टाइम में सारा एक्स इंटरेस्ट ही था। और उसके बाद फिर 1 सितंबर को 30,000 का स्टॉक हम सेल कर रहे हैं 89.25। 1 सितंबर 30,000, 1 सितंबर 30,000 एट द रेट 89.25 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है ये, ठीक है। फिर
बस हो गया। बस क्या करना है यहाँ पे हमको, 31 मार्च को इंटरेस्ट का एंट्री को ऐड कर देते हैं और 30 सितंबर को, 1/9 है ना, तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट का एंट्री। तो ये छोटा सम्स है, बट ये भी सम्स एग्जाम में आया हुआ है। ये सम्स बस हमने इसीलिए इसको हम लोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हमको नया चीज़ सीखने में मिलेगी। पहला चीज़ क्या है यहाँ पे कि इंटरेस्ट वाला चीज़, दूसरा है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। जो लास्ट सम में हमने दोनों चीज़ों को सेल किया था, दोनों एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट था, हालांकि मैंने आपको समझाया था, बट इसमें सम्स के साथ समझ जाओगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो 89 क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ समझ में हम लोग आएगा। और दूसरा करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मेंशन किया था कि जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो जो हमारा बैलेंस बचेगा वो हमेशा करंट इन्वेस्टमेंट वाला बैलेंस होगा। मींस हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे होंगे, जो इन्वेस्टमेंट पहले का है उसको हम लोग पहले सोल्ड किए हैं। हालांकि यहाँ पे हम लोग एक ही बार परचेज किए हैं, लेकिन अगर सम्स में ऐसा आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले इन्वेस्टमेंट को पहले सेल करना है, यहाँ पे एवरेज मेथड फॉलो नहीं करना है। तो 1/1/9 टू बैंक, यहाँ पे बैलेंस पीडी नहीं होगा। टू बैंक कितना, फेस वैल्यू 1 लाख और 88.50, जिसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। नोट accrued interest on the date of purchase, that is 1109। अब देखो यहाँ पे भी इंटरेस्ट जो हमने दिया होगा लास्ट कब हमको मिला होगा, 30 सितंबर को मिला होगा। तो यहाँ पे 3 महीने का इंटरेस्ट हमको मिलेगा 1 लाख इंटू कितना परसेंट का बॉन्ड था ये, इंटरेस्ट रेट क्या है हमारे यहाँ पे 9%, वो 6% था, ये 9% है, इंटू 9% इंटू 3/12, 4500, 9% हो गया, 4500 डिवाइड बाई 4, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1125। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला था कि हम लोग बाई कितने पे कर रहे हैं, बाई कर रहे 88.50, तो हमारा परचेज वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा जो परचेज वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, परचेज वैल्यू है 88.50 ना, तो 88500 लेस इंटरेस्ट कितना 1125, तो वैल्यू कितना हो गया प्लस 88,500, तो वैल्यू हो गया 87,375। ठीक है, तो 9% to 3 डिवाइड बाई 12, 2250। अच्छा, एक चीज़ मैंने सम्स में मिस्टेक कर दिया, हम लोग जो बाई कर रहे थे ना वो हम लोग 15 मार्च को कर रहे थे, मैंने 1 जनवरी ले लिया उसको, तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस होगा। ठीक है, मेरे को लगा कुछ गलती हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एक बार चेंजेस कर देते हैं। ये जो डेट है ये 1 जनवरी का डेट नहीं है, ये डेट क्या हो जाएगा 15 मार्च। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी चेंजेस होगा ना, यहाँ पे भी डेट में चेंजेस होगा। आप देखो यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट होगा, यहाँ पे 3/12 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सारा चेंजेस होगा। इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, तो कितना इंटरेस्ट आएगा 1 लाख इंटू 9% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, तो आया 4125। तो हमारा 4125 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो मेरा वैल्यू कितना हुआ
88,500 तो हो गया 84,375, 84,375 ये हुआ मेरा कॉस्ट ऑफ परचेज। समझ में आपको क्या बोल रहा है? देखो हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में पेमेंट किया हमने 88,500, लेकिन पेमेंट हम जो कर रहे हैं उसमें मेरे को एक्रूड इंटरेस्ट भी मिल रहा है 4125 का। मींस जैसे ही 15 दिन बाद इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगा तो मेरे को 15 दिन प्लस 5.5 महीना पुराना वाला भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम जिससे भी इन्वेस्टमेंट खरीदे होंगे तो उसको जो वैल्यू हमने पे किया है, हमने पे उसको इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ इतना ही किया है। 4125 जिसको हमने क्यों पे किया है? इंटरेस्ट के लिए पे किया होगा। तो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हुआ? 84,375। तो यहां पे भी हम लोग कितना रिकॉर्ड करेंगे? इंटरेस्ट 4125 और ये हो गया 84,375। वापस एक बार इसी को समझाते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इन्वेस्टमेंट हमने बाई किया है 88,500 में, ठीक है। अब हम लोग देखो इन्वेस्टमेंट बाई कब कर रहे हैं? 15 मार्च को। तो हमको इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए था? अगर 31 मार्च आएगा तो मेरे को सिर्फ 15 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा ना, बट मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? पूरा 6 महीने का मिलेगा। तो जिससे भी इन्वेस्टमेंट हम बाई किए होंगे, परचेस किए होंगे, वो उसने मेरे को बात बताया होगा कि देखिए आपको 15 दिन बाद पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 5.5 महीने का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट भी आप मेरे को पे कर दो, ठीक है। तो हम लोग उसको ये वैल्यू भी, ये जो टोटल 88,500 ने पे किए हैं उसमें हमने 4125 जो उसको पे किया होगा वो इंटरेस्ट के लिए पे किया होगा। तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? सिर्फ 84,375 ही है। मेरा एक्चुअल कॉस्ट जो है इस इन्वेस्टमेंट का वो कितना है? 84,375। इसमें 4125 मैंने इसीलिए पे किया है जो मेरे को वापस से रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4125 इंटरेस्ट में डाल दें, हो गया 84,375। अब फिर देखो उसके बाद कुछ दिन बाद ही मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। 31 मार्च 9 को इंटरेस्ट मिलेगा बाई बैंक। टोटल इंटरेस्ट receive on 31st March 9 is equal to 1 lakh पे 9% इंटू 6/12 तो कितना हो गया? 4,500, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बाई बैंक में कितना लेंगे इंटरेस्ट में? 4,500। ये इंटरेस्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो मन में यहाँ तक काम हो गया। फिर आगे बढ़े फिर क्या दिख रहा है? 1/8 को हम लोग 20,000 का इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं। 89 रुपीज उसका वैल्यू है जो सेल कर रहे हैं, विद इंटरेस्ट सेल कर रहा है। तो यहाँ पे भी मेरे को चीज समझना है, बहुत अच्छा चीज यहाँ पे है जो बस इसको समझ लो तो आपको इस चैप्टर में और दिक्कत नहीं आने का जगह है। 1/8 ना, 1/8/9 बाई बैंक। देखो कितने में सेल कर रहे हैं? पहले तो इसका नॉर्मल वैल्यू जो है वो लिख देते हैं 20,000, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 4th नंबर 1/8/9 1/8/9 1/8/9 accrued interest on the date of सेल, ठीक है। और वो डेट क्या है? वो डेट है 1/7/9। डेट है आपका 1/8/9 1/8/9, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट आएगा? देखो 20,000 का इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं ना हम लोग, तो 20,000 इंटू 9% और कितना हो गया? 1/8 अगस्त है ना, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना इंटू 4/12 तो 20,000 इंटू 9% इंटू 4/12 हो गया आपका 600। तो यहाँ पे 600 रुपया क्या आया? मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब सेल प्रोसीड्स कितना है? देखो अब यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ
गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था, 20,000 था, मतलब 200 यूनिट हम लोग बाई कर रहे हैं, 20,000 तो टोटल वैल्यू है, यूनिट है 200। कितने में हम लोग इसको सेल किए हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं इसको 89 में, ठीक है 89। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीव कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, 200 इंटू 89, ठीक है। तो हो गया 89 इंटू 200, 89 इंटू 200, 17,800, 17,800, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो अमाउंट हमने रिसीव किया है इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, क्योंकि क्या बोला था यहाँ पे, विथ इंटरेस्ट था यहाँ पे ना, लेस इंटरेस्ट जो क्या है 600, तो 17,200 ये क्या निकला, एक्चुअल सेल प्रोसीड्स, ठीक है। अब बस इससे क्या करना है हमको, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कर देना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है देखो, ये कॉस्ट है 84,375, तो 84,375 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 20,000, ठीक है ना। 84,375 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 20,000, 16,875, 16,875 लेस 17,200, मीन्स 325 रुपए का मेरे को यहाँ पे गेन हो रहा है, गेन ऑन सेल, ठीक है 325। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक 8 9 को 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 325, ये गेन में लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट कितना था 600 और वैल्यू हो गया 17,200, ठीक है। हमेशा कॉस्ट के कॉलम में ना इंटरेस्ट को हटा के अमाउंट को रिकॉर्ड करना है, मीन्स हमेशा वो विदाउट इंटरेस्ट वाला वैल्यू ही हमको कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है, चाहे वो परचेस करते वक्त रिकॉर्ड करे, चाहे वो सेल करते रिकॉर्ड करे, ये एकदम ध्यान रखना। हमेशा विदाउट इंटरेस्ट वाला जो वैल्यू है वही मेरे कॉस्ट में आएगा, इंटरेस्ट को हमको ध्यान मतलब कंसिडर नहीं करना है जब भी हम लोग कॉस्ट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए हम लोग सेल कर दिए, फिर आगे बढ़े तो वापस हम लोग 30,000 का सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं डेट 1/9 1909 को बाई बैंक 30,000 का सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या था 89.25 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू बैठा देंगे, यहाँ पे हमको टाइम नहीं लगेगा, 30,000 इंटू 89.25, तो कितना हो गया 26,775 डायरेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, ठीक है। और इसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 30,000 पे 9%, और सितंबर है ना, मीन्स 5 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना, तो इंटू 5 डिवाइड बाई 12 हो गया 1125। तो देखो सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट कर दी, अब बस खाली क्या बच रहा है गेन, तो हमको गेन यहाँ पे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है। हालांकि हम इसमें सभी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। पहला तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ सेल, तो कितना है देखो
30,000 इंटू 9% इंटू 5/12 आया 1125। ठीक है, फिर 7 वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गेन और लॉस ऑन द डेट ऑफ ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सेल प्रोसीड्स तो मेरे को डायरेक्टली मिल ही चुका है, डायरेक्टली लिख देते हैं। सेल प्रोसीड्स कितना है, देखो हमारा जो सेल्स प्रोसीड्स है वो है 26,775 लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, देखो जो पहले निकाले थे वैसे यहाँ पे निकला 84375 बाई 1 लाख इंटू 30,000। ठीक है, 84375 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 30,000 तो हो गया 25313 हो गया मेरा। लेस करते हैं 26,775 तो ये हो गया 1463। तो जो गेन हुआ वो हो गया 1463। तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1463। यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं 1463 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेट है 1909। ठीक है ना, 1463। अब क्या बच रहा है, अब आ गया मेरे को एंट्री करना है। अब तो हम लोग यहाँ भी कर दिए, अब 30 सितंबर को हम लोग इंटरेस्ट दे देते हैं 3909। अब बाकी के वर्किंग वो खुद से करना है। ठीक है, मैं बस हमको कंप्लीट कर देता हूँ। 30 सितंबर 9 को हम मेरे को इंटरेस्ट निकालना है। देखो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 1 लाख में से हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया। अब बचा कितने का इन्वेस्टमेंट, तो सिर्फ 50,000 का बचा। तो 50,000 पर 9% निकाल लेते हैं 6 महीने का, तो 2250। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया बाई बैंक 2250। सभी चीज़ों को एग्जाम में आपको दिखाना है, कुछ भी वर्किंग नोट छोड़ना नहीं है, याद रखना है आपको। अब ईयर एंड हो गया, तो ईयर एंड पे हमको 2 चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। पहला चीज बाई बैलेंस CD। ठीक है, तो हमारा बैलेंस CD कितना बचा, देखो 1 लाख था, 1 लाख में से हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, तो बैलेंस कितना बच रहा है, 50,000 का ही बैलेंस बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब जो इन्वेस्टमेंट बच गया 50,000 का, इसका कॉस्ट कितना होगा, तो सिंपल है, हमने पहले भी सीखा है। बस क्या करना है, जो भी डेबिट साइड में जितने भी आइटम्स सबको ऐड करेंगे 325,1463 लेस कर देंगे जो क्रेडिट साइड में है 17,200 26,775 42188। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको जो ये वैल्यू 50,000 है इसका हम लोग इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये हालांकि हम लोग सीख चुके हैं, बहुत आसान है, हम इसका वैल्यू वर्किंग नोट नहीं कर रहे, बट आपको एग्जाम में दिखाना है। 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, और ये कितने दिन बाद हो हमको लास्ट इंटरेस्ट का मिला है 30 सितंबर को। देखो 30 सितंबर को लास्ट इंटरेस्ट मिला है, 3 महीने बाद वाला एंट्री करना है। तो 3 महीने बाद का वैल्यू कितना होगा, 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12 तो हो गया 1125। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो ये हो गया एक चीज। दूसरा चीज, हमको अपना जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये सारे इंटरेस्ट को भी हम लोग ईयर एंड पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, देखो कितना इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है, तो 1125 2250 1125 प्लस 600 प्लस 4500
9600 रिसीव किया है, जिसमें से हमने 4125 किसी और को पे किया है, तो हो गया 8625। एक मिनट, गलती हुआ क्या कैलकुलेशन, वापस से करते हैं। 4500 प्लस 600 प्लस 1125 प्लस 2250 प्लस 1125 25 माइनस 4125 5475। मीन्स ये समझ में आ रहा है कि 5475 मेरा एक्चुअल इनकम हुआ इस ईयर का इन्वेस्टमेंट से। ठीक है ना, समझ में आपको क्या किया, बस क्रेडिट साइड में जितना भी इंटरेस्ट सबको मैंने ऐड किया और उससे जो डेबिट साइड में उसको लेस करके जो बैलेंस है वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, जो इसके पहले जो हमने सम्स किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी ये चीज हमने मिस कर दिया था। इसको हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते हैं। 31/12/9 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जैसे जैसे हम भूल गए वैसे आप लोग एग्जाम में मत भूलिएगा। बहुत ही सिंपल चीज था जो मिस हो सकता है, बट आप लोग को ध्यान रखना है कि ईयर एंड पे आपको ये चीजें सारी चीजें करनी है। तो जो भी इंटरेस्ट सबको मैंने ऐड कर दिया, लेस 900 लेस 250 3375 3375। ठीक है, हाँ, और इसका भी वर्किंग नोट आपको दिखाना है कि टोटल इंटरेस्ट रिसीव हुआ माइनस जो हम लोग पे किए। हालांकि अगर इसका इंटरेस्ट इसका वर्किंग नोट नहीं दिखाया तो भी चलेगा, टोटल आपको करके दिखाना है। मैंने टोटल नहीं किया, बट आपको अपने एग्जाम में टोटल भी दिखाना है। और इस सम्स के मतलब इस सम में जो भी चीज हम लोगों ने किया है सबको आपको वर्किंग नोट में दिखाना है, कुछ भी मिस आउट नहीं करना है, तो ही आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने 2 सम्स किया है। इस टॉपिक में एक और टाइप का सम्स आता है जिसमें ब्रोकरेज भी रहता है। ब्रोकरेज मीन्स जहां पे कमीशन भी हमको किसी को देना पड़ता है, चाहे वो परचेस करे चाहे वो सेल करे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके 2 सम्स करेंगे, और उसमें भी हम लोग दोनों एवरेज वाले मेथड से भी करेंगे और हम लोग करेंट इन्वेस्टमेंट वाले मेथड से करेंगे, मींस फेफो से ही करेंगे, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और थर्ड क्लास में हम लोग इन्वेस्टमेंट जो सेकंड टॉपिक है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी के शेयर्स में, वो करने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।